नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल उल्हान एकेडमीज़ पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल एकदम से नया है और हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय पर क्लास है और ये क्लास हमारी 11 है और ये क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत बेस्ट क्लास है। एक एक चीज़ को बहुत ही व्याख्यावार समझाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नीति का नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इट मीन्स निप 2020। घोषणा तिथि 29 जुलाई 2020। किसके स्थान पर आई? 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर आई। एक बार और पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। घोषणा तिथि 29 जुलाई 2020। घोषणा तिथि, बार बार बोल रही हूँ, घोषणा तिथि याद रखना, 29 जुलाई 2020। किसके स्थान पर आई? 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर आई। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एन. कस्तूरीरंगन। इसरो के पूर्व चीफ थे ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, इसरो के पूर्व चीफ। मंत्रालय का नया नाम मानव संसाधन विकास और मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। मंत्रालय का उस टाइम नाम क्या था? मानव संसाधन विकास, और अब क्या रख दिया गया है? मंत्रालय का नाम अब क्या है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है। मुख्य लक्ष्य 2023 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER हासिल करना है। GER का मतलब क्या है? सकल नामांकन अनुपात। अच्छा, आप सबको बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आजकल प्राइवेट स्कूलों ने अपना एक बहुत अच्छा सा बिजनेस खोला हुआ है कि 8th स्टैंडर्ड तक सिर्फ 1 या 2 बुक लगाती है NCERT की, वो भी हिंदी या मैथ की, और बाकी सब कई हज़ार रुपये का सिलेबस वो लोग कमीशन खा के कंपनियों से बच्चों को प्रोवाइड करवाती हैं। दुकानें बता दी जाती है कि वहाँ से ख़रीदो। पहले क्या था कि स्कूलों से लेनी पड़ती थी बुक और बैग। अब इन्होंने ये प्रोसेस क्या है, क्योंकि छापे लग गई हैं जहाँ स्कूलों में, थोड़े बहुत स्कूलों में, तो अब इन्होंने क्या है कि दुकान बता देते हैं, मार्केट से ले लो, और वहीं से उन लोगों का कमीशन बन के पहुँच जाता है स्कूलों में। बहुत बड़ा बिजनेस बना रखा है आज के टाइम में। तो इसके लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। हमारी सरकार इतने अच्छे कदम उठाती है, तो इसको ये भी कदम उठाना चाहिए कि पहली क्लास से और 12वीं क्लास तक NCERT का ही सिलेबस लगाना चाहिए, ताकि हर एक स्कूल की व्यवस्था एक जैसी हो, हर एक बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिल सके, हर एक स्कूल की वैल्यू एक जैसी हो, हर एक स्कूल की फ़ीस की जो इतनी अधिक बढ़ोतरी है वो भी एक जैसी हो ही जाएगी जब NCERT कदम उठाएगी, तो सरकार कदम उठाएगी। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए कि क्या बिजनेस चल रहा है आजकल, क्या बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो चलिए हमें तो अपनी क्लास लेनी है, हमें तो अपना पढ़ाई करनी है और अपना CTET पास करना है, क्योंकि जब हम खुद ही इस चीज़ के काबिल नहीं होंगे, आवाज़ उठाने के काबिल नहीं होंगे, तो हम आवाज़ ही क्या उठाएंगे। हमें भी तो इतना पता होना चाहिए ना कि शिक्षा नीति क्या है, ये कहाँ कहाँ पर लागू होती है। तो चलिए इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ते हैं हम। नया स्कूली ढांचा 5-3-3-4 फार्मूला। पुराना फार्मूला क्या था? 10+2 व्यवस्था को ख़त्म करके यह नया ढांचा लगाया गया है। फाउंडेशन स्टेज, बुनियादी चरण, 5 वर्ष आयु वर्ग, 3 से 8 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष की जगह क्या कर दिया इन लोगों ने? 3 से 8 वर्ष। कक्षा 3 आंगनवाड़ी प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 और 2। खास बात, खेलकूद आधारित पढ़ाई, कोई लिखित परीक्षा नहीं। कहते ना प्ले, ये प्ले वे के लिए भी इन्होंने बोला है। कक्षा 1 और 2 में कोई इतना खास वो नहीं, बात नहीं होंगी। लेकिन नहीं, प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 और 2 में इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं। इतनी सारी बुक्स, प्रीपैरेटरी स्टेज यानी प्रारंभिक चरण 3 वर्ष। इसमें क्या है? 3 वर्ष। आयु वर्ग 8 से 11 वर्ष। कक्षाएं 3-4-5। खास बात है इसकी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई। भविष्य के विषयों की बुनियादी शुरुआत। अजी क्या कहने, भविष्य की बुनियादी शुरुआत और मातृभाषा। अरे मातृभाषा की तो एक बुक लगा देते हैं बस। हिंदी से तो लगा ऐसी नफरत सी करते चले आ रहे हैं, जैसे कि हिंदी इनकी कोई दुश्मन हो। हिंदी बोल देंगे, कहीं पर खड़े होकर स्पीच दे देंगे हिंदी में, तो बेइज्जती हो जाती है आजकल के बच्चों की। क्या यार, इंग्लिश ने बंटा धार कर दिया देश का। मिडिल स्टेज, मध्य चरण 3 वर्ष।
आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष। मिडिल स्टेज में कितने वर्ष रखे हैं इन लोगों ने? 3 वर्ष रखे हैं। और इसमें एज क्या रखी है? 11 से 14 वर्ष। 6, 7, 8 क्लास कौन सी है? 6, 7, 8। खास बात, कक्षा 6 से ही कोडिंग और 10 दिन का बैकलैश पीरियड यानी इंटर्नशिप शुरू। ठीक है। अब सेकेंडरी स्टेज माध्यमिक चरण 4 वर्ष। आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष। अब कक्षाएं क्या है इसमें? 9, 10, 11, 12। 18 साल तक बच्चा क्या कर लेना चाहिए? 18 साल तक के को 12वीं कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी स्कूल में आप डाल दो, 3 साल के बच्चे को डालो तो 6 साल का तो वो क्या करता है? 6 साल तक तो वो बेचारा पहली क्लास में आ ही नहीं सकता। कई 7 साल का जाके वो पहली क्लास में आता है। जब 7 साल का बच्चा पहली क्लास में आएगा तो वो 12वीं कितनी साल में करेगा? 20-22 साल प्लस हो जाएंगे उसके बेचारे के। तो इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने नाश कर दिया है देश का। मूल्यांकन और शिक्षक सुधार 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। छात्र का मूल्यांकन शिक्षक के साथ साथ छात्र खुद और उसके सहपाठी ने दोस्त भी करेंगे। परख केंद्र मूल्यांकन के मानक तय करने के लिए परख नामक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना। 4 वर्षीय बीएड साल 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स अनिवार्य होगा। जीडीपी का योगदान शिक्षा पर देश की कुल जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य है। यहाँ पर पुरानी शिक्षा नीति 10+2 और नई शिक्षा नीति 2020 5-3-3-4 दोनों के मुख्य प्रावधानों, संरचनात्मक बदलावों और क्रमिक योगदान दिया गया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास इसका विषय क्या है? पुरानी शिक्षा नीति 10+2 बनाम नई शिक्षा नीति 2020। पुरानी शिक्षा नीति क्या थी? 10+2 और 2020 5+3+3+4। इसका भाग 1 देखिए। पुरानी शिक्षा नीति का भाग 1 देखते हैं हम। पुरानी शिक्षा व्यवस्था की पृष्ठभूमि देखिए। 10+2 का स्ट्रक्चर देखिए। पुराना ढांचा 10+2 विस्तृत विवरण स्टेज। पुराना ढांचा 10+2 जो ये था आपका कक्षा 1 से 10 तक। ठीक है, 10 हो गया। कक्षा 1 से 10 तक क्या हो गया? 10। और कक्षा 11 और 12 ये हो गए 2, तो 10+2 हो गई 12। ड्यूरेशन इसका क्या था? टॉप ब्लू टीएल सेक्शन सीनियर सेकेंडरी स्टेज 2 वर्ष। जो इसका टॉप था वो 2 वर्ष का था और जो बॉटम स्टेज था यानी सेकेंडरी स्टेज था वो 10 वर्ष का था। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक। ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन देखिए। पहला देखेंगे हम कक्षा 1 से 10 तक का बुनियादी शिक्षा, सभी विषयों का सामान्य ज्ञान और नींव। ठीक है। और इसका सेकंड स्टेज देखेंगे हम विशेषज्ञता की शुरुआत, विज्ञान, कला, वाणिज्य, उच्च शिक्षा की तैयारी यहाँ पर होती थी। चलिए, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था के तहत संचालित हो रही है। इसकी संरचना को 2 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। अच्छा, ये बताइए, जो मैंने बोला ये 1986 और ये ब्रैकेट में है 1992 यहाँ पर ये, इसको कौन कौन समझ सकता है? जो भी इसको समझ सकता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग आजकल अपनी जो हमारी हिंदी की गिनती है उनको वो तक नहीं जानते हैं, अंग्रेजी के पीछे ऐसे पागल होकर पड़े हुए हैं। चलिए, एक बुनियादी शिक्षा चरण 1 से 10, अवधि 10 वर्ष, नाम सेकेंडरी स्टेज, उद्देश्य सभी छात्रों को विषयों का सामान्य ज्ञान देना और उनकी शैक्षणिक नींव तैयार करना। यहाँ बच्चों को सभी अनिवार्य विषय जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा एक समान रूप से पढ़ने होते हैं। विशेषज्ञता चरण 11 से 12, अवधि 2 वर्ष, नाम सीनियर सेकेंडरी स्टेज। जो सीनियर सेकेंडरी स्टेज था पुराने ढांचे का, हम उस पर आ गए हैं 11-12 क्लास के लिए। उद्देश्य विशेषज्ञता की शुरुआत, यहाँ से विशेषज्ञता की शुरुआत होती थी। और उच्च शिक्षा की तैयारी, कठोर सीमाएं, छात्रों को अनिवार्य रूप से विज्ञान, कला या वाणिज्य की धाराओं
में विभाजित होना पड़ता था। एक आर्ट्स का छात्र चाहकर भी फिजिक्स नहीं पढ़ सकता था। पुरानी शिक्षा नीति की सबसे बड़ी कमियां: अर्ली चाइल्डहुड केयर का अभाव। 3 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के शुरुआती मानसिक विकास के लिए कोई औपचारिक स्कूली ढांचा मौजूद नहीं था। रटने पर जोर। अच्छा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आलोचनात्मक शिक्षा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आलोचनात्मक सोच विकसित करने के बजाय बोर्ड परीक्षाओं को पास करना बन गया था। ठीक है, कहीं ना कहीं इस वाली जो ये हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी, इसमें भी कमी थी। इसमें कहा गया कि रटने पर जोर दिया जाता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आलोचनात्मक सोच विकसित करने के बजाय बोर्ड परीक्षाओं को पास करना बन गया था। बस भाई बोर्ड परीक्षा पर फोकस करो, इसमें भी ये दिक्कत थी। अब देखिए, हम पढ़ेंगे भाग 2 नई शिक्षा नीति 2020 का नया ढांचा। 5 + 3 + 3 + 4। चलिए, ये स्ट्रक्चर मैं तैयार करके लाई हूँ। एक सेकेंड, मैं पानी पी कर आती हूँ, जब तक क्लास बंद कर देती हूँ। देखिए, मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, स्टेज फर्स्ट से दिखाती हूँ। ठीक है, क्लियर आएगा कि नहीं आएगा? छोटा स्ट्रक्चर को बड़ी स्लाइड करके दिखाने में दिक्कत होती है। ये देखिए, आयु 3 से 8, आंगनवाड़ी प्री स्कूल यानी कि जो होते हैं प्ले के स्कूल, ये वो है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना बच्चे को सिखा रहे हैं ये लोग। बुनियादी, ठीक है, ये बुनियादी ज्ञान है। यहाँ पर आते हैं कक्षा 1 से 2 वर्ष का ये ढांचा। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 बच्चे बैठे हैं यहाँ पर डेस्क पर, ये है 2 वाला। अब आइए यहाँ पर कक्षा 3 से 5, यहाँ पर देखिए ये चित्र वित्र भी बनाना सीख रहे हैं बच्चे। फिर ये आता है फाउंडेशन स्टेज, यहाँ पर यह सब आता है। ये यहाँ पर सब चीज़ें एक आपको ढांचा इतने अच्छे से दिखाया गया है। ये यहाँ ऊपर आता है सेकेंडरी स्टेज, ये आता है 4 वर्ष का, जो खाली आपको दिख रहा है BEd DLEd जो भी आपको कोर्स करना है ये उसका है, जो भी आपको करना है ये उसका है। और यहाँ पर कक्षा 9 से 12, ये 2 बच्चे बड़े बड़े दिख रही है, यहाँ पर एक अर्थ बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आयु 14 से 18 दिखाई गई है, और ये मिडिल स्टेज दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब आप आगे चलते हैं। निप 2020 ने 34 साल पुरानी, देखिए पहले हम लोग 3 कैसे बनाते थे पुराने टाइम में, 4 कैसे बनाते थे। बहुत से बच्चों को सब चीज़ का नहीं पता है। और पता है, मुझे बहुत दुख होता है कि जब आज के टाइम में हम हमारी भाषा हिंदी है और हम हिंदुस्तानी होके इंग्लिश भाषा पर ज़्यादा अधिक जोर दे रहे हैं। आजकल 90% काम इंग्लिश में होने लगे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि हम अपनी मातृभाषा को छोड़कर कैसी सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं। ये सभ्यता हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने पुराने विचारों को, अपने जो बड़े बुजुर्ग थे, जिन्होंने, हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने दूसरों से अपने देश को बचाते बचाते अपने प्राण निछावर कर दिए, कितने लाखों करोड़ों सैनिकों ने अपनी जान निछावर कर दी, उन सब की जो जान थी उन्होंने निछावर की हमारे लिए, उनको सबको भूलकर हम वापस उसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये बहुत दुखदाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसा आजकल का टाइम है वैसा जीना पड़ता है। निप 2020 ने 34 साल पुरानी जटिलताओं को दूर करते हुए 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करके एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक क्रम तैयार किया है। आइए इसे क्रम अनुसार समझते हैं। इसका चरण 1 है फाउंडेशन स्टेज। यहाँ 5 वर्ष, ये क्या है, फाउंडेशन स्टेज में 5 वर्ष है। यह बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है, जिसे 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। आयु वर्ग एज 3 से 8 वर्ष, कक्षाएं क्लासेस यानी 3 वर्ष आंगनबाड़ी प्री स्कूल, इसमें 2 वर्ष कक्षा 1 और 2। ठीक है, शिक्षा का तरीका पैडागोगी, पूरी तरह से खेल और गतिविधि आधारित। ठीक है, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। मुख्य लक्ष्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकास करना। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष दिया गया है, कुछ नोट दिया गया है। इस चरण में बच्चों के लिए कोई औपचारिक शिक्षा नहीं होगी। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकास करने के लिए मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए, आपको उसमें उसी तरीके से फंसा दिया जाएगा क्वेश्चन में। औपचारिक परीक्षा नहीं होगी। कौन सी क्लासेस में नहीं होगी? जो ये आपका आएगा आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में, जो 3 वर्ष का टाइम दिया गया है उसमें। ठीक है,
अब चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 2, प्रीपरेटरी स्टेज। यहाँ पर 3 वर्ष का समय दिया गया है। यहाँ से बच्चा औपचारिक रूप से विषयों और क्लासरूम के माहौल से परिचित होना शुरू करता है। आयु वर्ग 8 से 11 वर्ष, ये 8 लिखा हुआ है, शायद बहुत से बच्चे नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। कक्षाएं, कक्षा 3 से 5 तक। शिक्षण का तरीका, भाषा, गणित और विज्ञान की बुनियादी समझ को व्यावहारिक और खेल गतिविधि के माध्यम से सिखाना। भाषा नीति, शिक्षा का माध्यम, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग होगा ताकि बच्चा रटने के बजाय अवधारणाओं को गहराई से समझ सके। देखिए, बच्चा रटने के बजाय अवधारणा को गहराई से समझ सके। ठीक है। चरण 3, मिडिल स्टेज, 3 वर्ष। यहाँ से शिक्षा में आधुनिक बदलावों और व्यावहारिक कौशल को शामिल किया जाता है। आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष। कक्षाएं, कक्षा 6 से 8। कौशल विकास, कक्षा 6 से ही छात्रों के लिए कोडिंग अनिवार्य कर दी गई। व्यावसायिक शिक्षा, बच्चों को स्थानीय व्यवसायों जैसे कारपेंटरी, बागवानी, कला का व्यावहारिक ज्ञान और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। चरण 4, सेकेंडरी स्टेज, 4 वर्ष। यह स्कूल शिक्षा का अंतिम और सबसे क्रांतिकारी चरण है जो पुरानी सीनियर सेकेंडरी व्यवस्था को रिप्लेस करता है। आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष। कक्षाएं, कक्षा 9 से 12। स्ट्रीम सिस्टम का अंत, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की कठोर दीवारें समाप्त। छात्र अब बहुविषयक दृष्टिकोण के तहत अपनी रुचि के अनुसार विषयों का लचीला संयोजन चुन सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना संभव है। मूल्यांकन, रटने के बजाय छात्र की महत्वपूर्ण सोच और करियर की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भाग 3, तुलनात्मक सारणी। विद्यार्थियों को बोर्ड पर आसानी से समझाने के लिए इस तालिका का उपयोग करना होता है। देखिए, आपसे ये सब चीज़ भी तुलनात्मक सारणी में ये आपको अच्छे से समझाई गई है कि जब आप बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तालिका का उपयोग करना चाहिए। मुख्य बिंदु, पुरानी शिक्षा नीति 10+2, नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4। प्रारंभिक आयु देखिए 6 वर्ष की आयु से शुरू। कक्षा 1, 3 वर्ष की आयु से शुरू, आंगनवाड़ी प्री स्कूल। पहले जो क्या होता था, पहले 6 वर्ष की आयु से शुरू होता था, फिर 3 वर्ष की आयु से शुरू होता है। प्री स्कूल प्रावधान, कोई औपचारिक नियम नहीं था। प्री स्कूल प्रावधान में कोई औपचारिक नियम नहीं था। अब 3 वर्ष की मजबूत नींव, फाउंडेशन स्टेज है। विषयों का चयन, कक्षा 11 में सख्त स्ट्रीम और कक्षा 9 से ही पूर्ण लचीलापन। ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा, स्कूली स्तर पर कोई अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं। कब था? पुरानी शिक्षा नीति में। और कक्षा 6 से कोडिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप शुरू। कहाँ पर? नई शिक्षा नीति में। मूल्यांकन का आधार देखिए, रटन प्रणाली और वार्षिक बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण, सोच और कौशल मापन। अब यहाँ पर हम आपके लिए थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आप जरा इनको ध्यान से पढ़िएगा। पुरानी शिक्षा नीति 10+2 और नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 में सबसे मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? पुरानी नीति में 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा थी, नई में 15 वर्ष की है। पुरानी नीति में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग का औपचारिक ढांचा नहीं था, जबकि नई नीति में इसे शामिल किया गया है। नई नीति में बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। पुरानी नीति में केवल हिंदी माध्यम अनिवार्य था। ऐसा कुछ नहीं है कि पुरानी में केवल हिंदी अनिवार्य था, नहीं, वहाँ पे इंग्लिश भी था। और नई बोर्ड ने परीक्षाओं को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए, पुरानी नीति में 12 साल में 12वीं होती थी, अब कितने में होती है? 15 में होती है। नहीं, 12वीं क्लास तो बच्चा 12 साल में ही करता है, बस वो थोड़ा उसका प्री होता है और कुछ नहीं होता। इसका बी आंसर सही है, बी हम पढ़ते हैं। पुरानी 10+2 व्याख्या 6 साल की उम्र में यानी कक्षा 1 से शुरू होती थी, जिसमें शुरुआती 3 सालों के मानसिक विकास की उपेक्षा होती थी। निप यानी 2020 में फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत 3 साल की प्री स्कूलिंग और औपचारिक रूप से जोड़ा गया है। क्वेश्चन 2, पुरानी शिक्षा व्यवसाय
कि सीनियर सेकेंडरी स्टेज कक्षा 11-12 की किस बाध्यता को निप 2020 के सेकेंडरी स्टेज में पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया? गणित पढ़ने की अनिवार्यता को, परीक्षा देने की व्यवस्था को, सख्त स्ट्रीम सिस्टम की बाध्यता को, अंग्रेजी भाषा के उपयोग को। इसका सी उत्तर आंसर होगा। आंसर इसका सख्त स्ट्रीम सिस्टम की बाध्यता को। पुरानी व्यवस्था में कक्षा 11-12 के छात्रों को निश्चित स्ट्रीम चुननी पड़ती थी विशेषज्ञता की शुरुआत। अच्छा, नई नीति के सेकेंडरी स्टेज 9 से 12 में बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाकर स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर लचीलापन दिया गया है। हम भी पुरानी शिक्षा नीति से ही पढ़े हैं, हम नई शिक्षा नीति से नहीं पढ़े हैं। कौशल विकास और कोडिंग को शिक्षा व्यवस्था में किस चरण से और किस कक्षा से शामिल किया जाना सुनिश्चित हुआ है? प्रीपरेटरी स्टेज कक्षा 3 से, मिडिल स्टेज कक्षा 6 से, सेकंड स्टेज कक्षा 9 से, फाउंडेशन स्टेज कक्षा 1 से। सही उत्तर होगा इसका बी, मिडिल स्टेज कक्षा 6 से। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। क्रम अनुसार नोट्स, नहीं ये थोड़ा क्रम अनुसार नोट्स और इमेज डेटा के अनुसार मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 वह चरण है जहां बच्चों को कोडिंग, वोकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी। जो आपको मैंने एक इमेज दिखाई है उसके अनुसार इसमें ये व्याख्या की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर प्रीपरेटरी स्टेज में बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देने पर सर्वाधिक बल दिया गया है? अनिवार्य रूप से केवल अंग्रेजी में, केवल संस्कृत या किसी शास्त्रीय भाषा में, छात्र की मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में, किसी भी विदेशी भाषा में। इसका आंसर होगा छात्र की मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में। एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रीपरेटरी स्टेज कक्षा 3 से 5 में बच्चों की समझ को मजबूत करने के लिए पाठ्यचर्या में मातृभाषा का क्षेत्रीय भाषा के उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन नई शिक्षा नीति के फाउंडेशन स्टेज के संबंध में असत्य है? इसकी कुल अवधि 5 वर्ष की है और इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। इसमें कक्षा 1 से 2 की पढ़ाई के साथ बुनियादी साक्षरता पर ध्यान दिया जाएगा। इस चरण के अंत में छात्रों को एक कठिन राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके शुरुआती 3 वर्ष आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आता है आपका सी। इस चरण के अंत में छात्रों को एक कठिन राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। किसके में? यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टेज दी गई है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या करते हैं। फाउंडेशन स्टेज का मुख्य सिद्धांत खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करना है। बच्चों को मानसिक तनाव से मुक्त करने के लिए इसे पूरे 5 वर्ष के दौरान कोई औपचारिक लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। तो अब देखिए, हमने आपको जो ये सारा सब चीज़ आपको पढ़ाई है, ये आपके एग्ज़ाम के लेवल से एकदम से परफेक्ट है, एकदम से बहुत अच्छे नोट्स आप सबके लिए हैं। आप चाहें इनको मंगवा सकते हैं, आपको PDF में मिल जाएंगे। और आप अपने CTET की पूरी तैयारी कीजिए ताकि आप इस बार CTET को क्रैक कर सके और आगे आपको एक अच्छी सी जॉब मिल सके। तो चलिए, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।